प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 ममता की मूरत का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसमें हमने पढ़ा अमेरिकी सीनेटर कैनेडी भारत में शरणार्थी शिविरों का दौरा करते हैं। वहाँ वे मदर टेरेसा को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं। क्या देखते हैं कि वहाँ पर वे निराश्रित, असहाय, अनाथ, गरीबों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा हजारों लोगों की माँ थी। उन्होंने सबको अथाह प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और त्याग दिया, है ना। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वे एक दिन भगवान के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। और उसके बाद हमने यहीं तक पढ़ा था बेटा। और उसके बाद आइए अब हम क्या करते हैं, भाग 2 इसका पढ़ते हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। क्या बनने का निश्चय किया? नन बनने का। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लॉरेटो में शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीनहीन अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो सन 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर भारत आ गईं। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, उसके सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, माने टीचिंग शुरू किया और टीचर बन गई। और बाद में वे इसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका यानी हेडमिस्ट्रेस अपॉइंट हुई, नियुक्त हुई, है ना। तो देखिए, वो अमीरों गरीबों की कितनी सहायता करती थी। जो दीनहीन थे, अनाथ थे, उनको अपने गले से लगाती थी और कम उम्र में ही वो ये सारी चीज़ें सीख गई थी। और कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर ठहर जाती थी। वो जिस क्लास में पढ़ाती थी तो उनकी एकदम निगाह खिड़की पर रुक जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोंपड़पट्टी थी, उसमें दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। एग्नेस रोज खिड़की से उनकी हालत देखती और पीड़ा से भर जाती थी। पीड़ा माने उनको बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता था उनको देख करके। गरीबों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। उनके मन में माँ का भाव कब उत्पन्न हुआ? जब उन्होंने उन गरीबों को फटेहाल देखा। कहाँ से? स्कूल की कक्षा की खिड़की से, है ना। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय द्रवित हो उठा। द्रवित माने पिघल गया, बहुत दया से भर गया। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। पीड़ित माने जो परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनकी सेवा करने का तय किया। काफी प्रयास के बाद सन 1948 में पॉप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दी। वो कब से चाह रही थी कि मैं स्कूल छोड़ दूं और गरीबों की सेवा करूं, जो शरणार्थी हैं उनकी सेवा करूं, जो पीड़ित हैं उनकी सेवा करूं। लेकिन पॉप उनको छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन 1948 में उन्होंने उनको परमिशन दे दी। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिजों, कोढ़ियों, पीड़ितों आदि की सेवा में लगा दिया। दुखी, जो लोग दुखी थे और जो गरीब थे, दरिद्र माने गरीब, असहाय जिनका कोई सहारा नहीं था, और जो अपाहिज थे माने अपंग थे, हैंडीकैप थे, और कोढ़ी थे जिनको कोढ़ होके रखी थी, और जो तकलीफ में थे, उन लोगों की सेवा में उन्होंने अपने आप को लगा दिया। गरीबों के लिए माँ की ममता को समेटे हुए ममत्व को प्रसाद के रूप में हर प्राणी को बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू कर दी। आगे चलकर यह पहनावा, ये जो ड्रेस थी ना उनकी नीली किनारी वाली,
सेवाभावी नर्सों की पहचान बन गया। नर्सों का भी ड्रेस कोड वही बन गया। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि केवल सांत्वना के कुछ शब्दों और मुस्कुराहट से झोपड़पट्टी के लोगों का भला नहीं होगा। अतः उन्होंने पटना में नर्स की ट्रेनिंग ली और कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहते हैं, उसमें अपना कार्य करना शुरू किया। प्रारंभ में मदर टेरेसा के कार्य का विरोध हुआ। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसको चींटियों और चूहों ने कुतर लिया था, काट लिया था, है ना। तो बेटा आज का पाठ अपन यहीं तक पढ़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा करेंगे। किस उम्र में मदर टेरेसा के मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ? जब वो 12 वर्ष की थी तब उनके मन में इस तरह की भावना आई कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। और उन्होंने क्या बनने का निश्चय किया? उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। उन्होंने अपना अध्यापन कार्य कहाँ शुरू किया? कोलकाता में सेंट मैरी हाई स्कूल में। और कब किया? 1929 में। और वहीं पे बाद में वो क्या बन गई थी बेटा? हेडमिस्ट्रेस बन गई थी, प्रधानाध्यापिका। उनके मन में सेवामयी माँ का भाव कब उत्पन्न हुआ? पढ़ाते पढ़ाते जब स्कूल के पीछे उन्होंने झोपड़पट्टी में गरीबों को देखा ना, तब उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। मदर टेरेसा की नीली किनारी वाली साड़ी किसकी पहचान बनी? सेवाभावी नर्सों की। उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग कहाँ ली थी? पटना में। और काम उन्होंने कहाँ पर शुरू किया? उन्होंने काम कोलकाता में। और मदर टेरेसा का विरोध क्यों हुआ था? मदर टेरेसा का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि वे एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गईं जिसका शरीर चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। तो लोगों को उसको देख के बहुत घृणा हुई, तब उनका विरोध किया गया कि आप क्यों लेके गई, इसका इन्फेक्शन फैलेगा, है ना बेटा। तो ये हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, इस पाठ को जितना अपन ने अभी आज पढ़ा है उसको उंगली लगा के आप पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखेंगे। अपने खुद के बनाए हुए प्रश्न होने चाहिए, है ना बेटा। धन्यवाद।